महागठबंधन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर उठ रही बहस के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक कुर्बानी को याद किया है। चिराग ने कहा कि मेरे पिता ने मुस्लिम चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक की कुर्बानी दे दी, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद साल 2005 में भी मुस्लिम सीएम और डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थी और आज भी उनका वही रुख है। चिराग ने महागठबंधन पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जानकारी के लिए विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, चिराग पासवान का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने उनके पिता के साथ क्यों नहीं दिया। इस बयान से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, जो चिराग पासवान का जो ट्वीट सुबह आया, उस ट्वीट के दबी कर देखा जाए तो इस तरीके से उन्होंने महागठबंधन के अंदर जो सीएम फेस और डिप्टी सीएम के फेस को लेकर जिस तरीके से घोषणा की गई कि अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और जो डिप्टी सीएम होंगे वो मुकेश सहनी होंगे। तो ऐसे में लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि 2005 में ही मेरे नेता और मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी की तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। जब रामविलास पासवान 2005 में जब बिहार में सरकार बन रही थी, सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास ही थी चाबी। उस समय कहा गया था रामविलास पासवान के द्वारा कि बिहार में जो है किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाइए, तो आरजेडी की ओर से राजी नहीं भरी गई, जिसके वजह के बाद में कह सकते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। उसको लेकर जो है सीधे तौर पर निशाना साधा गया राजद और कांग्रेस पर। इसके साथ ही साथ बताते कि राजद 2005 में भी मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए देने के लिए तैयार नहीं है, न ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनाकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? यानी कि चिराग पासवान का जो ट्वीट अगर देखा जाए तो एक तरफ वो तेजस्वी को सलाह भी देते दिख रहे हैं और महागठबंधन को सलाह भी देते दिख रहे हैं, और एक तरफ लगातार उन पर निशाना भी साध रहे हैं। तो इस ट्वीट के दो मायने निकाला जा सकता है कि तो चिराग पासवान आखिर कहना क्या चाहते हैं कि 2005 में हमारे नेता, हमारे पिता जो है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे अल्पसंख्यक को, लेकिन राजद ने हामी नहीं भरी। आज जब 2025 की बात है, 2025 में भी मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव को घोषित किया गया कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, इसके साथ साथ डिप्टी सीएम जो है मुकेश सहनी होंगे। लेकिन यहाँ पर विषय यह उठता है, लगातार जो है आरजेडी के समर्थक जो लोग हैं लगातार इनके ट्वीट पर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई अभी आपके पास 29 सीट मिली है। चिराग पासवान जो एनडीए गठबंधन में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 29 में से आपने कितने अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, ये एक सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर जब सवाल किया गया तेजस्वी यादव हो चाहे अशोक गहलोत, उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 23 तारीख को, तो उसी समय पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक डिप्टी सीएम होगा कांग्रेस से, एक डिप्टी सीएम और होगा किसी अन्य समुदाय से, लेकिन उन्होंने खुलकर समुदाय के नाम नहीं बताया। लेकिन देखिए आज चिराग पासवान का जो ट्वीट सामने आया, ट्वीट के मुताबिक कह सकते हैं चिराग पासवान जो है तेजस्वी को सलाह देते दिख रहे हैं और महागठबंधन पर भी निशाना साधते दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक।